लीजिए, आज मैं अपने गांव के एक युवा से बात कर रहा हूं जो कल के भविष्य हैं और इनका वर्क कल्चर जो है कल का सुनहरा भविष्य है पहाड़ का। तो ये अपने काम में जुटा हुआ है, ऑनलाइन आईटी के एक्सपर्ट है आईटी से हो। यस। योर गुड नेम प्लीज, क्या नाम है आपका? अंकित डिमरी। अंकित डिमरी। यस। अपने गांव में शानदार घी भी खा रहे हो हैं, ऑर्गेनिक खाना भी खा रहे हो हैं। किस कंपनी में आप इस समय काम कर रहे हो? मैं ट्यूड में हूँ एज ए मेंटोर। एज ए मेंटोर, वेरी गुड। इसका ऑफिस दिल्ली में है और आप सुदूर उत्तराखंड के भाटिया गांव के अपने कमरे से उसमें काम कर रहे हो। हैं? और अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। कब से ये शुरू होगा आपका टाइम? कब से? 9 बजे से? मेरा 9 से 1 की शिफ्ट होती है। 9 से 1 की। 9 से 1 की वो शिफ्ट होती है बस मॉर्निंग में। और उसके बाद क्या करते हो? आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या मॉर्निंग में अगर तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ 4 बजे, तो 4 से 8 के बीच में मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ अपनी। वेरी गुड। जैसे बाकी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लेता हूँ या नए फायरवेज या कुछ भी जो मतलब टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स है। उसके बाद फिर जब 9 से 1 की शिफ्ट रहती है तो शिफ्ट भी कर लेता हूँ। बीच में कुछ काम रहता है तो मतलब थोड़ा सा काम में फेमिलियर हो गया तो काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, घर का काम भी करते हो? एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो फिर मतलब उस बीच में देख लेता हूँ, घर का काम भी देख लेता हूँ और अपना काम भी देख लेता हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब 1 के बाद शिफ्ट खत्म हो जाती है तो पिछले 8 महीनों में तो घर बनाने का काम था तो साथ में मैं लेबर्स का काम कर लेता था। मतलब घर का काम भी, घर बनाने का काम भी किया? हाँ, लेबर के साथ। जैसे 2 मिस्त्री और 2 पेशकार चाहिए थे तो मैं 1 पेशकार साथ में रहा। एक पेशकार आप थे? हाँ, मैं कंटिन्यू। ये देखिए, ये है आईटी के एक्सपर्ट जो मॉडर्न लड़के हैं। ये अपना इन्होंने मकान बनाया और घर से नौकरी भी की। तो बाकी फिर जब बीच में कुछ खेतों का काम रहता था तो वहां भी चले जाते थे। घास कटाई, भैंस पलाई चले जाता, मम्मी के साथ जाता रहता था। अच्छा, इसके साथ जाते थे, मदद करता है तेरे सब काम है सब यो मकान को लाई 2 मंजिलो। अच्छा, ये कई पीछे माथे लग भाई। वाह वाह वाह। बाकी फिर इवनिंग में थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, थोड़ा वर्क कल्चर देख रहा हूँ यहाँ पे कि माहौल अच्छा बना हुआ अपने लिए, अगर लाइफ में है यहाँ पे दगड़ियों भी सिखाना तो जमाना दग लड़का संदर्भ में। तो फिर लाइक ट्राई कर रहा हूँ कि चीजें धीरे धीरे फेमिलियर हो जाए मेरे लिए, कंफर्टेबल हो जाए, ताकि आगे जाके अगर आज से 20 से 30 साल बाद हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं सोसाइटी में अपने पहाड़ को किस तरह एंगल बनाए। जो समय के बारे में जो समय पलायन का है कि लड़का 5,000 10,000 के लिए आपके पास एमए की डिग्री है और धक्के खा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। हाँ, मे बी स्किल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, अगर स्किल है तो फिर वर्क करना ज्यादा इजी हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। बिना वर्क के मतलब बिना स्किल्स के किसी भी फील्ड में वर्क करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बागवानी है, बिना स्किल के कुछ नहीं है। सिर्फ एजुकेशन इनफ नहीं है आज के टाइम में ना। राइट। क्योंकि मेरा एजुकेशन मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स में है। राइट। और मैं सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करने वाला था, बट जब मैंने पॉसिबिलिटीज देखी अपनी लाइफ की कि मैं क्या क्या गेन कर सकता हूँ, वेरी गुड, तो उस बिहाफ पे मैंने ये जॉब चुना और साथ साथ अपनी फैमिली और चीज़ों को चुना कि मेरी फैमिली में मेरा क्या रोल है और किस तरह से मैं सोसाइटी में प्ले करता हूँ अपने रोल को। तो उस बिहाफ पे मुझे लगा कि ये सबसे बेटर डिसीजन है कि मैं यहाँ से जॉब करूँ। फिर मैंने प्रोग्रामिंग सीखी पिछले 2-2.5 सालों में। फिर जॉब भी मैंने ले लिया था पिछले साल, 1 साल मुझे जॉब करते करते हो गया है घर से। हाँ राइट। बट आगे अब स्विच करने की सोच रहा हूँ, तो फिर सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे मैं अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो पे ताकि और बेटर कंपनी में आप करें और सब यहीं से चलेगा सर है। तो फिर मैंने वही जोन चूज किया जिसमें मतलब मैं लाइफ टाइम आराम से वर्क फ्रॉम कर सकता हूँ। अगर नहीं भी हुआ तो फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ बाद में, जैसे फ्रीलांसिंग के थ्रू प्रोजेक्ट उठा के फिर मैं यहीं से अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ। यहाँ से कर भी सकते हो। इसके बाद आप जो है ना होम स्टे का टूरिज्म के क्षेत्र में भी कर सकते हो, साथ साथ आप दुनिया भर के टूरिस्ट को इनवाइट कर सकते हो, आइए मेरे घर में और ऐसी रोटी खाइए जैसे इसने मुंह हमें खिलाया है घी के साथ है। मतलब बहुतों के लिए ऑप्शन है, बहुत से लोगों के लिए ऑप्शन है, बट मेरा थोड़ा सा मैं लाइफ सेंटरिंग हूँ तो फिर मैं ज्यादातर अपनी चीजों पे काम कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपने परसेप्शंस या अपने अनुभव को ज्यादा बढ़ा सकता हूँ लाइफ के बारे में। यार अगर मेरी एग्जिस्टेंस यहाँ पर है तो मैं कैसे लाइफ को एक्सपेंड कर सकता हूँ अपनी टेरिटरी में, जिस तरह से मैं फील कर रहा हूँ चीज़ों के बारे में। तो मेरे लिए जॉब सिर्फ एक पैसा कमाने का एक जरिया है जिससे मेरी दिनचर्या या फिर जो आजीविका चलेगी वो बेटर। हाँ, बट मेरे नॉलेज को एक मतलब मैं एक फॉर्म दे पाऊँ तो उसके लिए मुझे बेटर है कि मैं अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस को टाइम टू टाइम चेक करता रहूँ कि मैं किस वे में से लेके जा रहा हूँ। तो मैं भी शायद से टाइम के साथ मैं वो चीज़ गेन कर पाऊँ जो एक्सपीरियंस मैं सोसाइटी में आज ढूंढ रहा हूँ, आप सभी में या किसी में भी। राइट। तो मैं भी शायद से वो परसेप्शन में बिल्ड कर पाऊँ एक समय में, अपने लिए वो कैरेक्टर बुन पाऊँ जिसकी वजह से आगे आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को देख पाए।
ये भाटिया गांव का युवा है जो आईटी का एक्सपर्ट है और अपने गांव में पीठ में बोझ उठाता है, घास काटता है, बगीचे देखता है और उसके बेटरमेंट कैसे मॉडर्नाइजेशन उसमें लाया जा सकता है। उसके साथ साथ ये घर का काम कर रहे हैं और अपने युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं कि किस तरह। तो ये है जो आप लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं, आपके एक्सपर्ट जो देहरादून में बैठते हैं फिर प्लान पे डिस्कस करते हैं, इस बच्चे ने आपको प्लान के सारा कंसेप्ट सिखा दिया है कि आप कैसे मॉडर्न हो सकते हैं और कैसे अपने गांव घर को आबाद कर सकते हैं। रिसोर्सेज इनफ है हमेशा ही, बिल्कुल। अगर रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए तो फिर हर जगह ही पॉसिबिलिटीज है। और खासकर जैसे हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, उससे बेटर ऑप्शंस हमारे हिमालय में डेफिनेटली है। वहाँ रिलीजियस कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ रिलीजियस कंसेप्ट इतना बड़ा है कि इसमें करोड़ों का पोटेंशियल है करोड़ों टूरिस्ट लाने का। क्यों? बहुत बड़े। ये बता यार तेरे क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो बता। इतना तो हाईटेक बातें कर रहा, क्या क्या देना है? मैं बहुत अलग अलग फील्ड में रहा हूँ पहले से। मैं पहले बीटेक में था, तो मैं बीटेक सेकंड ईयर में छोड़ दिया था मैकेनिकल से। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए 3 साल प्रिपरेशन किया। एग्जाम एक बार ही दिया था, प्रीलिम्स के बहुत क्लोज था, लेकिन फिर माइंड कुछ अलग तरीके से वर्क करने लग गया था, तो मैंने अलग चीज़ों पे ही ध्यान दिया। तो मैं पहले से ही जॉब ओरिएंटेड नहीं रहा हूँ। मैंने पहले से ही ध्यान दिया है कि कैसे मैं सिर्फ जॉब को जॉब की जगह रखूं और लाइफ को देखूं और उसे एक्सपेंड करूं जिस लेवल पे से किया जा सकता है। तो उसी बिहार पे मैं वर्क करता आया। फिर साइकोलॉजिकली मैंने 600 to 700 केसेस पे अलग अलग वर्क किया। देखा मैंने लोगों के ब्रेन्स को कि किस तरह से लोगों के ब्रेन्स काम करते हैं, किस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं। तो मैं उस फील्ड के जितने लोग थे, जैसे IAS IPS या फिर पर्टिकुलर जिस फील्ड में है, एडवोकेट या कोई भी, मैं उनसे मिला और उनके एक्सपीरियंसेस जाने मैंने कि हमारे नेता हैं कोई भी, मतलब जो सबसे पहले काम छोड़ते हैं उसके बाद तो उनके एक्सपीरियंसेस को ठीक से रिव्यू किया। फिर देखा कि उस एज में जाके मेरा परसेप्शन कैसा हो सकता है और आज जो डिसीजन मैं लेता हूँ उसके बिहाफ पे आने वाले टाइम में मैं क्या बन सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं। तो उस बिहाफ पे मैंने डिसीजन चूज किया और ये सबसे सस्टेनेबल डिसीजन मुझे लगते हैं अपनी लाइफ में कि जिनके बिहाफ पे मैं आगे जाके काफी बेहतर गेन कर सकता हूँ। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, वो चीज़ है। तो फिर एजुकेशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल शायद से करता है रोल प्ले, बट डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस पे कि आपकी अवेयरनेस क्या गेन कर रही है। राइट। अवेयरनेस के हिसाब से अगर आप अवेयर हो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी कैपेबल है कि वो कहीं पर भी आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए कैपेबल है। कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है, कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। वो अगर पत्थर है तो उसको भी आप पूछ के वहाँ टूरिस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, हम एक पत्थर से मतलब हमने इतनी सारी धातुएं बना ली, सिलिकॉन जैसी, और जो आज हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर या आप फोन के थ्रू बात कर रहे हो। अभी हम वहाँ गए थे सौड़ में, सांकरी सबसे तेजी से विकसित होने वाला टूरिस्ट स्पॉट है। तो वहाँ एक बड़ा पत्थर है, तो वहाँ गए थे। हमने कहा है इस पत्थर को परियों का पत्थर कह दो ना, तो उन पर लिखा हो मात्रियों का डाक। उस पर जो भी टूरिस्ट आता हो कहते साहब इसके ऊपर जो जाके हिमालय की पूजा करो। तो सारे के सारे जूते नीचे खोल के उसके ऊपर जाते हैं, पूजा करते हैं, लोगों को सुकून मिलता है। तो ये आप जैसे एक चीज देखी आज के टाइम में कि आज का कल्चर जो है वो ये सोचता है कि जो पुराना कल्चर है वो मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कि आउटडेटेड हो गया। बट जबकि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है कि मतलब ये सेंस समझने के लिए आज के लोग कैपेबल नहीं है। जो लोग हैं कैपेबल वो इसे एक्सेस कर रहे हैं, बट जो लोग मतलब जिस तरह से हम अपनी इंटेलिजेंस को देखते हैं तो वो इंटेलिजेंस कैपेबल है अपने पुराने टाइम को गेन करने के लिए। राइट। बट आज के टाइम में जब हम देखते हैं इस चीज को कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो उनकी एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो जा चुकी है। उनके फोन या चीजों के ज्यादा यूज करने की वजह से कोई और है जो उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं। राइट। अगर वो अपनी अवेयरनेस से डिसीजन लेते तो मे भी समझ पाते कि जो भी चीजें आज तक हुई हैं हमारे आसपास में वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। हमारे खाने या भंडारण की प्रक्रिया या फिर हमारे जैसे कपड़े पहनने के तरीके, हर जगह की भौगोलिक स्थितियां या लोगों ने विकास करने के तरीके। तू जो घी खिलाती है ना उससे ऐसा इंटेलिजेंट लड़का पैदा हो गया। ठंडा पानी ना खाना तो बढ़िया खिलाती है तो तभी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं आसान। तो मतलब बहुत अच्छा। ये गाली भी देती थी उसको कभी कभार, कभी नहीं, कभी गुस्सा ये मत गाली में बच्चों का भी बिन। अरे जो काम नहीं करे गाली देगी, ये तो काम करते। अच्छा ये बता यार, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं पलायन रोकने के लिए, पलायन आयोग बन गया, तो ये मुझे लगता है कि ये परफेक्ट एक मॉडल है आपका पलायन रोकने के लिए और बेटर लाइफ को बेटर करने के लिए है। मुझे बस ये लगता है कि जिस समाज से हम आए हैं वो समाज काफी बेहतर रहा है पहले भी। निश्चित ध्यान दिया जाए तो चीजों को और विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल। ये ड्रॉप डाउन कर देना कि हाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये मान लेना कि हाँ मतलब जैसे आप बोल रहे थे
पत्थर के बारे में, चीजों के बारे में, क्या वो मातियां थी या परियां थी, मे भी शायद एग्जिस्ट करती होंगी, बिल्कुल, बट आप और हम कैपेबल नहीं है जिस बिहार पे हम नहीं जान सकते। हो सकता है जो मॉडर्न साइंस है उससे वो बहुत आगे की हो, वो डेफिनेटली है, जहाँ तक हम पहुंचे नहीं है आगे। हमारे यहाँ देवता ही वो टनल देखिए आप इस समय, तो फिर वो सब ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जिनसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बहुत कुछ रहा है। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अमेरिका में मेरे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, उनके ऐसी फ्रेंडशिप है, मैं ज़्यादा उसके प्रोफेशन के बारे में नहीं जानता हूँ। वो भी कहता है मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब मैंने एक स्टोरी दी टनल के ऊपर, तो उन्होंने कहा साहब मेरे से बाबा बौखना के बारे में मेरे से पूछवा लो, मेरे बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, तो भाई वो भेज दे। भाई ना अंडा मीट खातो 8-9 साल हो गया, घंटी बजा। अरे वाह वाह वाह, बौखना का भक्त तो बनेगा ही। तो उसने जो है उसने वहां से भेंट भेजी, और मैंने संजय पुजारी को मैंने कहा भाई भेंट है, उसने कहा कि जी ठीक है। और उस पर देवता आया, उसने कहा साहब वो तो बहुत भयंकर संकट में है। ठीक है, मैंने कहा जी मुझे पता नहीं है। बोला उसका तो कारोबार नष्ट हो चुका है। अरे मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने कहा फिर क्या संभावना है? बोला 1 साल में वो रिवाइव हो जाएगा। ये बोला। उसके बाद मैंने उससे संपर्क किया। मैंने कहा भाई गुप्ता जी, ये तो देवता तो बोल रहा है कि तू भयंकर संकट में था। तो उसने कहा कि जी मैं तो 6 महीने जेल में रहा। वो FBI ने पकड़ लिया उसको, वो कबूतरबाजी के इसमें आरोप में, लेकिन अब मैं बरी हो गया क्योंकि मैं उस पर नहीं था। बोला मैंने कहा और तेरा प्रोफेशन? बोला IT कंपनी थी, मैं जेल चला गया और पार्टनर ने मेरे साथ दगा कर दिया। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो देवता ने बहुत सही बोला। वो कह रहा साहब मैं FBI पे डिफमेशन करना चाहता हूँ, मुझे गलत फंसाया गया, बाबा से पूछ लो कि मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा अब मत बोल ज़्यादा। तो मतलब ये कुछ ये सुपर चीजें हैं। मुझे लगता है कि आज का समय जो है ना वो थोड़ा सा फायदे और नुकसान पे ज्यादा टिका हुआ है। हाँ, इमीडिएट अभी क्या हो रहा है, ठीक से जब तक हम अपने अंदर के साइंस को नहीं समझेंगे, बिल्कुल बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को एक्सेस कर पाना। बिल्कुल। तो एक बेहतर पॉसिबिलिटी ढूंढने के लिए इंसान का ठीक से एकाग्र होना, ध्यान में होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जब तक व्यक्ति अपने ही सेंसेस के थ्रू, अपनी नॉलेज सेंसेस के थ्रू अगर नहीं कैपेबल है उन चीजों से, उन चीजों के साथ जुड़ने के लिए, आपकी बॉडी मतलब ठीक से जुड़ना नहीं चाहती किसी चीज के साथ, तो आपका शरीर या आपकी इंटेलिजेंस भी आपका साथ नहीं देगी। राइट। तो बेहतर है कि आपको एकांत में आना पड़ेगा, ठीक से सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ सकते हो कि हाँ किस तरह से चीजें काम उस पे रिसर्च करना पड़ेगा, और भी इस पे बिना ऐसे नहीं हो सकता कि कोई आपके लिए पकाया आंसर्स लेके आ जाएगा। नेवर। आपको प्रॉपर उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोसेस आप तक आएगी। बिल्कुल, ये हमेशा ऐसे काम करता है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये अपने आप से। यार कमाल है तेरे पे। फिर अब अगले एडिशन में फिर मिलेंगे एक ऐसे युवा से जो अपने गांव में है और ये शानदार मकान उसने बनाया है, मिस्त्रियों के साथ काम करता है और IT कंपनियों में काम करता है। बेटर जॉब और बेटर स्विच ओवर करने वाला है और बेटर कंपनी के लिए। चलिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं से पहाड़ का मस्तक संभावनाएं बढ़ती है उत्तराखंड की, उनसे नहीं जो नीतियाँ बनाकर, वो नीतियाँ बनाते हैं जमीन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद यार। हमारे गांव में ऐसा भी टैलेंट है, पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। हैं? ओके, ठीक है।